एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ फार्मर बोट सम शीप फॉर ₹9,000. If he had paid ₹100 less for each, he would have got 3 sheep more for the same money. How many sheep did he buy when the rate in each case is uniform? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, let the number of sheep of a farmer boat जो है उसको कह देते हैं x। तो हमारे पास देन प्राइस ऑफ x शीप क्या हो जाएगी, जितनी शीप्स उसने बाय की थी हमने उसको क्या कह दिया x, और तो प्राइस ऑफ x शीप यानी जो गिवन है वो हमारे पास क्या थी 9,000। फिर हमारे पास अगर हमने प्राइस ऑफ 1 शीप देखनी है तो वो क्या हो जाएगी 9,000 डिवाइडेड बाय x। टोटल नंबर ऑफ शीप्स क्या थी हमारे पास 100 और हमने एक शीप की प्राइस निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी 9,000 डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास क्या है, न्यू प्राइस ऑफ 1 शीप क्या आ जाएगी। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर इफ़ ही पेड ₹100 लेस, अगर वो 100 लेस पे कर रहा है तो प्राइस ऑफ 1 शीप हमारे पास थी 9,000 डिवाइडेड बाय x। तो अगर लेस पे कर रहा है तो हमने क्या कर देना, -100 कर देना है। तो हमारे पास न्यू जो प्राइस आ जाएगी, इसको आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं वो क्या आ गई है। फिर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ वुड हैव गॉट 3 शीप मोर, अगर वो इतनी शीप्स जो हैं 3 शीप्स इसी मनी में ज़्यादा ले ले, तो x थी ना, तो फिर हमारे पास 3 मोर शीप्स का क्या मतलब हो जाएगा x + 3। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा 9,000 बाय x माइनस 1,000 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन से जो इक्वेशन बनी है उसको हमने लिख लिया है। फिर हमने यहाँ से क्या किया, x की वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ इक्वेशन को x और x + 3 से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ x, जिसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, x की वैल्यूज़ निकालनी है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने 270 के ऐसे फैक्टर बनाए कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए +3x। इसकी कैलकुलेशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक x आ गया है 15 और x आ गया है -18। क्योंकि हमारे पास जो है प्राइस वो नेगेटिव नहीं होती तो -18 वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो क्या होगी, x = 15। तो हमने क्या निकालना था, प्राइस ऑफ शीप निकालनी थी, जो हमारे पास हमने जिसको सपोज किया था x के बराबर, तो वो हमारे पास आ गई है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।